इसके बाद फिर बात करते हैं। कल से पक्का डिसाइडेड है, देखो ना। कल ज़रा देख के आइएगा। हम कभी से बोल रहे हैं सुनेंगे इकोनॉमिक्स में, लेकिन सुन नहीं रहे हैं। कल ये पक्का देख के आइएगा। कल हम खाएं पिए नहाए धोएं चाहे नहीं आए, कल पर्टिकुलरली एकदम ये कहता है ना कि पक्का कमिटमेंट किए हो, कर दिए हैं कि हम आएंगे कल 6 बजे। कल ज़रा याद करके आइएगा। कल पक्का सुनने के मूड में हम हैं। खैर अभी फ़िलहाल जो है उसको पढ़ते हैं, उसके लिए आज के क्लास का हल बर्बाद करें। वो छुट्टी के बाद सोचेंगे क्या करना है घर में जाके। बताइए क्वेश्चन क्या चल रहा था? 2 अंकों वाली संख्या पर आधारित लगभग हो ही गया था। एक आध क्वेश्चन होगा तो देख लेंगे कभी। और आज के टाइप रहेगा भिन्न पर आधारित प्रश्न। लिखिएगा क्वेश्चन। हाँ आप ठीक। अलग अलग करे से ही फ़ायदा होता है कि कम से कम बोलेगा नहीं तो एक साथ। लिखो पहले क्वेश्चन लिखो। अरे की होगा 10 मिनट ले जरी खराब लगेगा, उसके बाद हमारा फ़ायदा हो जाएगा। हम चाहते हैं कि आगे 10 साल ठीक गुजरे, 10 मिनट खराब काहे नहीं लगे। लिखो किसी भिन्न के अंश एवं हर दोनों में एक जोड़ने पर। क्वेश्चन ध्यान से लिखिएगा और छापने के भी हम मौका देंगे, अगर कहिएगा छापल टाइम दे देंगे हम। किसी भिन्न के अंश एवं हर दोनों में एक जोड़ने पर वह 4/5 हो जाता है। किसी भिन्न के अंश एवं हर दोनों में एक जोड़ने पर वह 4/5 हो जाता है। किसी भिन्न के अंश एवं हर दोनों में एक जोड़ने पर वह 4/5 हो जाता है। लेकिन अंश एवं हर दोनों में से 5 घटा लेने पर भिन्न 1/2 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करें। हम फिर से बोल देते हैं, किसी भिन्न के अंश एवं हर दोनों में एक जोड़ने पर वह 4/5 हो जाता है। क्वेश्चन के पहला पार्ट क्लियर हो गया। उसी में है अगला पार्ट है, लेकिन अंश एवं हर दोनों में से 5 घटा लेने पर भिन्न 1/2 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात करें। मतलब कि 2 कंडीशंस है। एक बार तो 1/5 हो जाता है और दूसरे बार 4/2 हो जाता है। यही नहीं है दोनों। हमको मालूम है कि हम जानबूझ के गलती बोले, लेकिन कई गो के है जो नींद नहीं खुला अभी तक कि हम बोले भी क्या। 2 कंडीशन है। पहले बार में क्या हो जाता है 4/5 और दूसरे बार में कब होता है 4/5 कब होता है? जब अंश और हर दोनों में एक जोड़ देते हैं। और 1/2 कब होता है? छाप लीजिएगा, हम मना नहीं करेंगे, एकदम छाप लेना। हम नहीं बोलेंगे कि नहीं छापो, लेकिन कम से कम 5 मिनट ले तो 2 मिनट तो टाइम दो। घड़ी देख के कम से कम 120 सेकंड तो टाइम दो हमको, उसके बाद छापे लगना। माना अब घड़ी मत देखते रहना, पता चले घड़ी देख रहे हैं बोर्ड देखिए रहे हैं। माना अंश x और हर की अगर बात करें तो हर y, अगर भिन्न की बात करें तो x/y। इतना तक तो लिख दिए प्रश्न से।
अरे घड़ी मत देखना यार, बोल दिए 2 मिनट, इसका ही नहीं मतलब कि घड़ी देख रहे हैं 2 मिनट। ठीक है, यहाँ तक ठीक ठाक चल रहा है, हम खुद घड़ी देख रहे हैं। यहाँ पे अंश है हर है, प्रश्न से कह रहा है कि अंश में और हर में दोनों में कितना, ऊपर भी और नीचे भी दोनों में कितना कितना जोड़ देना, 1 जोड़ देना और 1 जोड़ देना। जैसे 1 जोड़ देते तो कितना हो जाता, 4/5। इसको गुना कर दो, गुना करे ले आता है ना 5x प्लस में 5, उधर गुना कर दो तो 4y या प्लस में 4। समीकरण में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 5x माइनस में 4y बराबर में कितना, -1। समझ में आया काहे लिखें, 5 होने जाके घट गया। समीकरण फर्स्ट, फिर लिखते हैं पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। अब क्या है कि अंश में और हर में दोनों में से, यहाँ से भी और यहाँ से भी कितना कितना घटाना, मतलब अंश में यानी ऊपर भी घटा दो और नीचे भी घटा दो, लेकिन कितना घटा दो, 5 घटा दें। ऊपर भी 5 घटा दिए, नीचे भी 5 घटा दिए तो कितना हो गया, 1/2। तिरछा तिरछी गुना कर लेना, 2x -10 y -5। अब अगर समीकरण में बदलेंगे ना तो बोलेंगे 2x -y और 10 उन्हें भेजो, ये 10 अगर उधर भेजेंगे कितना हो जाएगा, प्लस में ने 10 होगा उन्हें जाके, आई माइनस है तो 5 हो गया। समीकरण सेकेंड, टाइम से 2 मिनट हो गया आपका। इतना देरी कम से कम टाइम मतलब ध्यान से देखना होता है। उसके बाद अब ध्यान से नहीं देखना, अब समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकेंड, आप चाहें तो अपने से सॉल्व कर सकते हैं, लिखो। इसलिए कहते हैं 2 मिनट 120 सेकंड के टाइम दो, उतना ध्यान से आपको देखना है। 2 मिनट 3 मिनट एवरेज जो भी रहे, उसके बाद आप धनाधन लग जाइए अपना। मेन होता है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम, जो कह रहा है उसको ससार के एकदम सीधा कर देना। एक बार ससार के सीधा कर दिए, बाकी आप बनते रहिए अपने से, क्या फ़र्क पड़ता है हमको। आप नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा, हम सॉल्व कर देते हैं, जो बाद में यूट्यूब पे देखेगा उसके लिए। समीकरण फर्स्ट हो गया 5x माइनस में 4y बराबर -1। लिख लो लिख लो, हम मना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उतना टफ चीज़ नहीं है, एकदम बोलवे करेंगे देखो देखो। जो समझाना था वो आप लोग देखें, अच्छा है, आगे अपने से सॉल्व कर लीजिएगा। समीकरण बहुत बार बताया है तो आप लोग अपने से सॉल्व कर लीजिए। ये तो उसके लिए है जो बाद में देखेगा यूट्यूब पे, उसके लिए हम सॉल्व कर देते हैं। ऊपर गुना कर देते हैं 1 से, नीचे 4 से। 1 से गुना करेंगे तो 5x माइनस में 4y बराबर -1। 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8x माइनस में 4y, 4 5 20। लेकिन डायरेक्ट हम कह नहीं सकते हैं कि दोनों कट जाएगा तो घटाने पर हो जाएगा प्लस ही माइनस ही, कैंसिल हो गया। 5 में से 8 गया तो माइनस में 3x। आइने तो अपने समझना है कि -1 है, -20 है तो माइनस में 21, माइनस से माइनस कट गया और x बराबर कितना 7। अगर x बराबर निकलिए गया तो y भी निकाले पड़ेगा, तो उसके लिए लिखे पड़ता है कि x का मान किसी में ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं कि समीकरण सेकेंड में बैठा, सेकेंड में रखने पर सेकेंड ज़्यादा बेहतर है। जैसे 2 है तो 2 हो गया और x माने कितना हो गया 7 माइनस y बराबर में 5। एक काम करो, y को इन्हें भेजो। अब 5 जो इधर दिखाई दे रहा है नहीं, 5 को बराबर के उस तरफ भेजिए तो 14 में से 5 घट गया, कितना हो गया 9। तो x निकलिए गया, y निकलिए गया, तो बता दो कि भिन्न बराबर कितना हो जाएगा। x माने 7 ऊपर और 9 नीचे, यानी आंसर हो जाएगा 7/9। तो इधर वाला हिस्सा उतना इम्पोर्टेंट है, मेन उधर समझना था। इधर तो अपने से भी बना लेना, या नहीं समझ में आ रहा है तो घरे जाके छाप लेना। लेकिन अभी क्वेश्चन लिखिए, हम जितना दिए थे आपको टाइम हो गया छापने के लिए। अगला क्वेश्चन इधर छापने के टाइम में देंगे, इधर अगर आपको छापना है तो जाइए यूट्यूब पे दोबारा देख के आप इसको लिख लीजिए। किसी हाँ, अरे यार आए थे ना हम, तखन ये सोचे थे चेंज करेंगे, फिर भुला गए। कोई सीनियर बैच वाला आता है ना तो सब चेंज कर देता है, इन लोग के ना याद नहीं रहता ये चेंज करना, हम भी भुला जाते हैं। क्या डेट है, क्या तारीख। किसी भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है,
क्वेश्चन को ध्यान से लिखिए, लैंग्वेज प्रॉब्लम को ससार के जो सीधा करेंगे मतलब कि सिंप्लीफाइड करेंगे उसको ध्यान से खाली देखना है, समीकरण अपने बना लेना, सॉल्व कर लेना। किसी भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। किसी भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। किसी भिन्न का अंश, किसी भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। किसी भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। यदि हर को अंश में जोड़ दिया जाए, इसे कितना अच्छा लगता है, दोनों ठीक ठाक बैठल, एक साथ बैठेगा तो गलर गलर करते रहेगा। ये परेशानी हमरो टेंशन होता है, अजीब से अंदर से चिड़चिड़ापन लगता है कि क्या कर रहा है। देखो दोस्ती हम नहीं तोड़ना चाहते, हम नहीं चाहते हैं किसी का पढ़ाई वक्त नहीं खाली बाबू। यदि एक बार फिर से रिपीट कर देते, किसी भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है, ठीक है। यदि हर को अंश में जोड़ दिया जाए, यदि हर को अंश में जोड़ दिया जाए तथा अंश को हर में से घटा दिया जाए, अंश को हर में से घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 11/3 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करें। अब इतना जल्दी है नहीं लिख पाए, दोबारा बोलते हैं। किसी भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है, पहला पार्ट हो गया। यदि हर को अंश में जोड़ दिया जाए, हर को अंश में तथा अंश को हर में घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 11/3 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करें। उतना काहे के टेंशन लेना है, सीधा सीधी है कि हर को अंश में जोड़ दिए, हर जो है उसको अंश में जोड़ दिए और अंश को हर में घटा दिए। मतलब ये कह रहा है कि ऊपर जोड़ो और नीचे घटाओ, बस सिर्फ इतने ध्यान देना है कि ऊपर जोड़ो और नीचे घटाओ। ऊपर जोड़ दीजिए, नीचे घटा दीजिए, ऊपर जोड़ दो नीचे घटा दो। अरे कोई बात नहीं बैठो, ठीक ठीक, ऊपर जोड़ दो नीचे घटा दो, कहीं भी रहो कोई दिक्कत नहीं। ऊपर जोड़ दो नीचे घटा दो, लेकिन ऊपर जोड़ो किसको? ऊपर जोड़ो नीचे वाला को और नीचे घटाओ किसको? ऊपर वाला को। शायद नहीं समझ में आया जो हम बोले, बताते हैं। काला हो गया, कोई बात नहीं, आप बनाइए बनाइए बनाइए। इतना तो लिखने हैं ना, माना अंश फिर माना हर, इतना तो लिखोगे ही कि माना अंश बराबर x, हर बराबर y, अब भिन्न बराबर x/y, इतना लिख लो। उसके बाद लिखेगा प्रश्न से। और अब शुरुए में देखोगे तो उसमें लिख ले है कि किसी भिन्न का अंश हर से 3 ज़्यादा है कि कम है? कम है। कौन कम है? हर कम है कि अंश कम है? उसमें शुरुए में पहला पार्ट जो है गौर से देखोगे तब समझ में आएगा। किसी भिन्न का अंश, अंश उसके हर से 3 कम है, मतलब कि हर बड़ा है। जिस हिसाब से क्वेश्चन कर रहा है उसमें साफ साफ झलक रहा है कि हर बड़ा, हर बड़ा है, अंश छोटा है। हर बड़ा है, अंश छोटा है। अंश कितना छोटा है? मतलब हर में से अगर हम अंश घटा दें तो घटकर कितना आएगा? 3, क्योंकि अंश हर से 3 कम है, यानी अंश बड़ा, सॉरी अंश ने हर बड़ा है। कि जैसे आया जो भी आया इसको लिख के छोड़ देना है समीकरण फर्स्ट। अब कुछ भी नहीं करना। अब आगे जो अगला पार्ट है पुनः प्रश्न से उसको पढ़ना। भिन्न आपको जो भी दिखाई दे रहा है उसको पहले लिख लीजिए, जो भी है। x/y है, x/y लिख के छोड़ दो। अब कह रहा है ना कि यदि अंश में, हाँ यदि अंश में, अरे हम भी वही बतिया बोल रहे हैं। उसमें लिखल है कि हर को अंश में, तो हम भी वही बतिया बोल रहे हैं कि हर को अंश में जोड़ेंगे। तो वही बोले जा रहे हैं कि अंश में किसको जोड़ना है? हर को। और हर में से किसको घटाना है? अंश को।
हम भी वही काम कर रहे हैं। उसमें साफ साफ देखोगे वो लाइनियाँ जो लिखवाए हैं उसमें लिखल है कि यदि हर को अंश में जोड़ा जाए, तो देखो हर मैंने वाई को जोड़ दिए किसमें, अंश में। ठीक है, अगला पार्ट कह रहा है कि अंश को हर में से घटाया जाए, तो अंश को हर में से घटा दिए। जैसे ही इतना काम करते हैं बराबर में कितना हो जाता है, 11/3, 11/3 दूने, उसको सुधार लेना। क्यों हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, 3 से गुना करो, 3x + 3y क्या, अरे हाँ तो गड़बड़ हो गया, तो फालतू की मेहनत हो गया, गड़बड़ हो गया। ध्यान से देखो, बेकार के मेहनत चल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, y - x बराबर कितना, और जब y - x बराबर ऐसे भी क्या नज़र आ रहा है, जैसे ये दोनों तो आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में y - x बराबर, जैसे ये नीचे है ये वाला और इधर भी नीचे है, तो y - x नीचे वाला बराबर है, नीचे वाला बराबर, वो पहले ही से लिखल है, समीकरण फर्स्ट बराबर है, हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं पहले से। तो अब ऊपर वाला भी मजबूरी में बराबर होना पड़ेगा, मजबूरी है, बराबर होना पड़ेगा। ऐसे कैसे हो गया, चल जरा कैसे हो गया उसको समझाने के लिए बता देते हैं। आप y - x की जगह आप कितना रखिएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो बचेगा कौची, वही तो लिखे हम। मतलब अगर y - x बराबर 3 सच में है, अगर ऐसा रियली में है कि हर बराबर है, तो फिर अंश भी ऑटोमेटिक हुआ कौची, x से x डायरेक्टे कट गया। कितना के जा समझ में नहीं आया होगा, चलो जिसको नहीं आया फिर से समझा देते। y - x के जगह पे समझ लो कि अपने मने से हम रख दिए होंगे कितना, 3, यहाँ से 3 से 3 गया कट, तो x + y बराबर कितना बचा, तो वही तो लिखे हैं 11। कहाँ लिखे आप, तो y + x लिखे। अरे x + y + x एक के बतिया होता है दोनों, ये दोनों बोलो, 2y बराबर में कितना, अच्छा इसे ही कट गया, y बराबर कितना 7, ले y तो निकल गया। हाँ तो x भी निकल जाएगा। y अगर निकल गया है तो आपको लिखना पड़ेगा कि y का मान समीकरण फर्स्ट में, सेकेंड में, कहीं भी आप रखिए, कोनो दिक्कत नहीं है। जैसे आप फर्स्ट मान लिए किसको, y - x को, आप सेकेंड में जो रखो ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फर्स्ट में या तो सेकेंड में रखने पर, किसी भी समीकरण में रखिए, उससे कोनो दिक्कत नहीं है। दूसरे में रखते हैं, जैसे y नज़र आ रहा है, तो जहाँ पर y है मुझे y के वैल्यू बैठा दो, कितना 7, आप प्लस में x बराबर में कितना 11, बोलो x बराबर कितना 11 - 7, x बराबर कितना 4, x निकल गया, y निकलल था, तो बता दो भिन्न बराबर कितना, x/y। हाँ x माने कितना 4, y माने कितना 4/7। लिखो, लिख लीजिए, छापो। अगर आप नहीं छापना चाहते खुद से बना लीजिए, लेकिन हम तो टाइम देंगे आपको 2 मिनट के। किसी भिन्न, लिखवा देते हैं क्वेश्चन, ऐसे भी तो इसके बाद समीकरण सॉल्व करना। किसी भिन्न के अंश एवं हर का योगफल 8 है, किसी भिन्न के अंश एवं हर का योगफल 8 है। यदि अंश एवं हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यदि अंश एवं हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 3/4 हो जाता है। भिन्न ज्ञात करें, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। किसी भिन्न के अंश एवं हर का योगफल 8 है।
किसी भिन्न के अंश एवं हर का योगफल 8 है। किसी भिन्न के अंश एवं हर का योगफल 8 है। पहला पार्ट तो यहीं क्लियर। यदि अंश एवं हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश एवं हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश में भी 3 जोड़ दिया जाए, हर में भी 3 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न 3/4 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करें। एक बात फिर से रिपीट कर रहे हैं, किसी भिन्न के अंश एवं हर का योगफल 8 है, ठीक है। यदि अंश एवं हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 3/4 हो जाता है। भिन्न ज्ञात करें। भिन्न ज्ञात कीजिए, बताइए भिन्न कितना होगा। इधर आ सत्यम कुमार, इधर 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 आ दो। वहाँ रख देना, तो इधर टंकी आप इसमें। जो भी हो, कितना भिन्न कितना आया? भिन्न बराबर 3/5 बन गया तो ठीक है। जैसे नहीं बना एक बार हम देख लेते हैं। इतना तो मानने हैं। फिर से अंश बराबर x, हर बराबर y, भिन्न बराबर इतना। अब जैसे जैसे प्रश्न से कहेगा वैसे वैसे प्रश्न के हिसाब से अगर चले तो उसमें कह रहा है कि अंश और हर का योगफल कितना है? 8, यही ना, यानी x + y बराबर 8। समीकरण फर्स्ट कह सकते हैं। देखो ध्यान डायरेक्ट यहाँ जाए इसलिए हम इसको ऐसे घेर देते हैं। इससे गलती हो जाता होगा। नहीं, इससे गलती नहीं होता है। ये चेक करने वाले को भी ध्यान वहाँ जाना चाहिए। अगला नंबर, पुनः प्रश्न से। एक बात याद रखना, तो कॉपी कोई मशीन नहीं चेक करता, आदमी चेक करता। आदमी को जितना सहूलियत होगा उतने अच्छा 100 नंबर देगा, और जितना ज़्यादा उल्टा पुल्टा लगेगा वो उतने बुगड़ते जाएगा, नंबर तो काटते जाएगा। ऑब्जेक्टिव में रंगना होता है, सब्जेक्टिव में वो देखेगा कि कहाँ समीकरण फर्स्ट है, कहाँ समीकरण सेकेंड है। उसको चेक करने में जितना आसानी लगेगा उतने आसानी से थोड़ा नंबर देगा। आए ओझा घेरेंगे, कोई दिक्कत नहीं उससे कोनो दिक्कत नहीं। किताब उताब जो प्राइवेट किताब रहता है उसमें साफ साफ ऐसा रेड कलर से या लाल से या हरियर से वो घेरले रहता है। सरकारी किताब में नहीं है वो, इसलिए क्योंकि वहाँ डायरेक्ट नज़र जाए। यहाँ पे ढेरे मनी किताब के आडम्बर है, सब मेन पॉइंट को वहाँ ध्यान जाना चाहिए सब्जेक्टिव में। x + y बराबर 8, आगे बढ़ो। यदि अंश और हर दोनों में, क्योंकि आदमी चेक करता है, कोई भगवान या मशीन कोई चेक करने नहीं आता है। अंश और हर दोनों में कितना कितना जोड़ें? 3। अंश में भी 3 जोड़ें और हर में भी 3 जोड़ें, तो कितना हो जाता है? 3/4। ऊपर भी 3 जोड़ दिए, नीचे भी 3 जोड़ दिए। अब गुना उना करते हैं तो ये हो जाएगा 4x + 12 3y प्लस में 9। अगर समीकरण में बदलेंगे ना तो कह सकते हैं 4x - 3y, 12 उधर भेज दो तो 9 में से अगर 12 घट भी गया तो माइनस में 3, समीकरण सेकेंड। बस यहीं तक तो समझना होता है। आगे फिर दोनों को सॉल्व कीजिए। अब दोनों समीकरण हल करना है तो वो हल करे ले पहले सिखाएं। x + y बराबर 8 पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है 4x माइनस में 3y बराबर में कैसे क्या गुना करें? समीकरण फर्स्ट है, समीकरण सेकेंड है। बोलो ऊपर कितना गुना करें?
3 से नीचे 1 से 3 से समझो गुना कर दें तो ये हो गया 3x प्लस में 3y माइनस 8 दिया 24। समीकरण थर्ड 1 से गुना करो तो 4x माइनस 3y बराबर में -3। समीकरण चौथा 3y प्लस में 3y माइनस में दोनों कट गया तो कट के कितना हो गया 7x। उधर देखते हैं घटा के 21 हो गया, 7 से वाला कट गया, x बराबर कितना हो गया 3। x के मान निकल गया, x का मान कहाँ बैठा देंगे समीकरण किसी में भी, दोनों में आप फ्री हैं। ऐसे हमारे हिसाब से अगर आप पूछिएगा कि दोनों में से आसान कौन है पहला, तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट में बैठा दो। पहला समीकरण जैसे यहाँ x है तो x के जगह पर बैठा दीजिए, उसका मान कितना है x के मान, तो यहाँ पे x नहीं रखना है, मतलब डायरेक्ट 3 और प्लस में y बराबर 8, तो y बराबर कितना 3 घटा दो तो 5 हो गया। पाई निकल गया, x निकल गया, मतलब आ गया। और कुछ भिन्न बराबर क्या होता है अंश बटा हर, मतलब x ऊपर और y नीचे, तो 3/5 अंश 3/5 लिखो। कितना सपूत लग रहा है इसे, देखो तो ऐसी खास रहे तब ने। अगला लिख लेना ठीक है, लेकिन जो बना लिए हो क्वेश्चन लिखिए। किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ने पर तथा हर को 3 गुना करने पर, क्वेश्चन ध्यान से सुन के लिखिए कि बोल कौची रहे हैं, मेन यही लिखना है। किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ने पर, किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ने पर तथा हर को 3 गुना करने पर, अंश में 6 जोड़ने पर और हर को 3 गुना करने पर, हम फिर से बोल देते हैं, किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ने पर तथा हर को 3 गुना करने पर भिन्न 2/3 हो जाता है, भिन्न 2/3 हो जाता है, भिन्न 2/3 हो जाता है। जबकि अंश में से 2 घटाने पर तथा हर में 3 जोड़ने पर, अंश में से 2 घटाने पर तथा हर में 3 जोड़ने पर, अंश में से 2 घटाने पर तथा हर में से 3 हर में से बोल रहे हैं, अंश में से 2 घटाने पर तथा हर में 3 जोड़ने पर भिन्न 1/4 हो जाता है। हम दोनों ही कंडीशंस फिर से एक बार रिपीट करते हैं। पहले लाइन में ही बोला गया कि अंश में 6 जोड़ने पर और हर को 3 गुना करने पर वह 2/3 हो जाता है, पहला पार्ट। दूसरा हिस्सा ही है कि अंश में 2 घटाने पर तथा हर में 3 जोड़ने पर भिन्न 1/4 हो जाता है। भिन्न ज्ञात करें। बनवे वाला तो जितना देरी क्वेश्चन बोले ना वो बना बना के रेडी हो जाएगा, मिटाते मिटाते आप बना के आंसर ला दीजिएगा कि भिन्न कितना आया। लोग का हाथ धीरे धीरे चलता है रे, देखिए प्रैक्टिस करे पड़ेगा। हाँ ये ठीक है, ठीक है। तो डेट देते जाना, हर पेज के ऊपर डेट दे देना कॉपी के ऊपर। बाकी जो लिखने में पीछे हो जाते हैं वो लिखना लिखे के आदत डालो, थोड़ा स्पीड लिखो। अंश x हर y भिन्न इतना यादा न है। उतना तो मानना ही पड़ेगा, अंश बराबर x हर बराबर y भिन्न बराबर x/y, उतना लिखना पड़ेगा। देखते हैं आगे। जिससे नहीं बन रहा है अच्छा यही रहेगा कि यहाँ बोर्ड पे देख लो, प्रश्न से क्या कह रहा है, कोई बोलो।
और हर को 3 गुना करने पर, यही ना। अंश में 6 जोड़ने पर, तो अंश में 6 जोड़ दिए और हर में 3 गुना कर दिए। उधर 6 जोड़े, इधर 3 गुना कर दिए। भिन्न कितना हो गया? 2/3 हो जाता है, 2/3 हो गया। हालांकि ऐसे भी जो हम 3 गुना किए ना, वो बचेगा थोड़ा, वो 3 तो ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल। बाकी इधर x + 6 अब बराबर में, अगर ये y देखें कि y है तो y गुना कर दो, कितना हो गया? 2y। यानी समीकरण मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखे तो x - 2y अब बराबर, इसे तो 0 होना चाहिए लेकिन मेरा उठा के उन्हें भेज दो, -6। नहीं समझ में आया लगता है। 2y एने आ गया तो माइनस में, अब 6 उन्ने चल गया, 4 नहीं रही, ये एने आया न, तो -2y और चलो इस समीकरण फर्स्ट हम तो इसलिए घेर देते हैं जब आपका ध्यान जाए। आप अगर चाहते हैं कि उसको ध्यान जाए जो कॉपी चेक कर रहा है तो इसे घेरिएगा, नहीं तो नहीं हो घेरोगे चलोगे चलेगा। आप समीकरण फर्स्ट लिख दिए हैं ना। पुनः प्रश्न से अगला हिस्सा क्या कहता है बताइए? अंश में 2 घटाना है तो 2 घटा दिए, हर में 3 जोड़ना है 3 जोड़ दिए। अंश में 2, पहले क्वेश्चन लिखल होना चाहिए। अंश में 2 घटाने पर, हर में 3 जोड़ने पर कितना हो गया? 1/4। हो सकता है कि कोई क्वेश्चन में नहीं लिखे तो उसको नहीं समझ में आएगा। 4 से गुना करो तो 4x माइनस में 8 बराबर y, ये y है, गलती से इसे लिखा गया y प्लस में 3। अब क्या करें? 4x देखो इम्प्लाइज देना तब कंपलसरी हो जाता है जब बीच में बराबर रहे, तो ज़रूरी हो जाता है देना। आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। ऐसे बीच में बराबर नहीं है तो चलता है, आप बराबर से भी काम चला सकते हैं, लेकिन अगर बीच में बराबर है तो फिर यहाँ बराबर नहीं देंगे, याद रखना है। 4x - y बराबर, बोलो कितना लिखें? 8 इधर माइनस में, लेकिन बराबर के उस तरफ अगर लेके जाइएगा ना तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा। यानी 3 है, 8 गया तो प्लस में हो गया 11। ये कह सकते हैं समीकरण दूसरा। ये दूसरा समीकरण, पहला समीकरण, दोनों को एक साथ बैठा दीजिए। पहले समीकरण हो गया x - 2y बराबर में कितना? -6। दूसरा समीकरण बोलो 4x - y बराबर 11। घटाओ, नहीं घटाने से पहले तो ऊपर और नीचे गुना करो। ऊपर कितना से? 1 से, और नीचे कितना से? 2 से। 1 यहाँ है इसलिए ऊपर गुना कर, 2 वहाँ है इसलिए नीचे गुना कर दिए। 1 से गुना किए तो हो गया x - 2y बराबर -6। समीकरण थर्ड। 2 से गुना करो तो 4 दूनी 8x माइनस में 2y बराबर में समीकरण फोर्थ। अब क्या करें? घटाने पर, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस, ये तो कैंसिल। इधर बोलो -7x, और उधर अगर ध्यान से देखो तो -28। माइनस से माइनस पार, इसे ही पार, x बराबर कितना? 4। x निकल गया तो x का मान, समीकरण किसी में भी रखो, फर्स्ट में मान लीजिए ना भाई, फर्स्ट में रखने पर बताइए समीकरण फर्स्ट कितना है? x। अच्छा x जहाँ बोलेंगे उससे अच्छा है कि वहाँ पे 4 बैठा दें और माइनस में 2y बराबर -6। एक काम करो, 2y बराबर के उस तरफ जाओ, 2y बराबर के उस तरफ जाओ, इधर माइनस में बराबर के ऊपर टिक गया, मतलब प्लस में। -6 इधर आ जाओ, -6 बराबर की पट्टी आएगा तो 4 तो है ही है, -6 इधर आके हो गया +6, दोनों जोड़कर 10। अच्छा 2 से कैंसिल तो y बराबर कितना? 5। तो भिन्न बराबर ने बताइए कि कितना आया? भिन्न बराबर x बटा y, और x कितना था? कितना? x बराबर 4 और y बराबर 5, तो 4/5 आंसर, 4/5।
भिन्न वाला और भी है, एक दो हिसाब घर से देते हैं, बना लीजिएगा। किताब है तो ठीक है, नहीं है तब भी लिख लो, लिख लो, है तो भी लिख लीजिए, लिख लो। सुनकर लिख के आदत पड़ेगा ना, सुन सुन के लिखे ठीक रहेगा। यदि किसी भिन्न के अंश को दोगुना कर दिया जाए, यदि, अभी बोलेंगे 3-4 बार बोलेंगे, यदि किसी भिन्न के अंश को दुगना कर दिया जाए, यदि किसी भिन्न के अंश को दुगना कर दिया जाए, यदि किसी भिन्न के अंश को दुगना कर दिया जाए, यदि किसी भिन्न के अंश को दुगना कर दिया जाए, यदि किसी भिन्न के अंश को दोगुना कर दिया जाए, यदि किसी भिन्न के अंश को दोगुना कर दिया जाए एवं हर में 2 जोड़ दिया जाए, यदि हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 6/7 हो जाता है, भिन्न 6/7 हो जाता है। भिन्न 6/7 हो जाता है। भिन्न के अंश को दोगुना कर दिया जाए एवं हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 6/, पहला पार्ट क्लियर, उसी में लिखेंगे। लेकिन यदि हर में 2 गुना कर दिया जाए, लेकिन यदि हर में 2 गुना कर दिया जाए, हर में 2 गुना कर दिया जाए, हर में 2 गुना कर दिया जाए या 2 से गुना कर दिया जाए, हर में 2 से गुना कर दिया जाए और अंश में 2 जोड़ दिया जाए, अंश में 2 जोड़ दिया जाए, अंश में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाता है, भिन्न 1/2 हो जाता है, भिन्न 1/2 हो जाता है। भिन्न ज्ञात करें, भिन्न ज्ञात करें। बना लीजिएगा। अगला एक और होमवर्क लिखो। किसी भिन्न के अंश में 3 एवं हर में 2, किसी भिन्न के अंश में 3, किसी भिन्न के अंश में 3, अंश में 3 एवं हर में 2 जोड़ने पर, अंश में 3 एवं हर में 2 जोड़ने पर वह 5/6 हो जाता है, 5/6 हो जाता है। यदि अंश एवं हर दोनों में से 3 घटा दिया जाता है, यदि अंश एवं हर दोनों में से 3 घटा दिया जाता है, यदि अंश एवं हर दोनों में से 3 घटा दिया जाता है तो वह 4/7 हो जाता है। किताब में क्वेश्चन है ये, फिर दोबारा क्या लिख रहा? क्वेश्चन था ना किताब में, दोबारा क्या लिख रहे हैं? तो उनके पास किताब नहीं है? किताब है, दोबारा क्या लिख रहा? दोबारा जवाब है? अगर हम तुम्हारे जगह पर रहते तो हम देते जवाब। दोबारा इसलिए लिख रहे हैं किताब होने के बावजूद भी, क्योंकि किताब हम पढ़ें तो हमको 2 बार 3 बार तो क्वेश्चन पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले तो क्वेश्चन में समझना है, तो क्वेश्चन तो समझे ले हमको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि हम लिख लेते हैं। अगर लिखते हैं ना तो उन्हें लगा कि मना कर रहे हैं, लिखे ले हम बोल रहे हैं, मना नहीं कर रहे, ठीक है, हम बोल रहे हैं। लिखाते कहाँ हैं हम चाहें तो बड़वा पहले लिख दें, लिखवाते इसलिए है ना क्योंकि लिखते लिखते एक तो हैंडराइटिंग सुधर जाएगा, लिखे का तरीका ठीक होगा, ऊपर से लिखते लिखते ही तुमको समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। जैसे दूसरा क्वेश्चन आप पूरी समझ गए होंगे, कह कौची रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 3 और हर में 2, अंश में कितना जोड़ना है? 3, और हर में कितना जोड़ना है? तो आप समझ गए कि 3 कहाँ जोड़ना है, ऊपरे में कि नीचे में, और 2 कहाँ जोड़ना है? नीचे में। तो ऊपर 3 जोड़ देंगे, नीचे 2 जोड़ देंगे, आप बराबर में लिख देंगे 5/। तो ये लिखते लिखते समझ में आता है, या तो कहो 3-4 बार तुमको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। और ऐसे तो हम आएंगे और कहेंगे हाँ फलाना 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 ढकाना चकाना सा, वैसे फिर तो हमारे समझ में आएगा।
अगला पार्ट कह रहा है कि यदि हर और अंश, या बोलो अंश एवं हर, दोनों में से कितना घटा दें, यानी ऊपर भी 3 घटाना और नीचे भी 3 घटाना, और अब कितना हो जाता है, तो लिखते लिखते समझ में आता है। या तो फिर एक ही क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़िए। लेकिन अगर हम सिर्फ आके पढ़ के बता दें, हाँ भाई फलना चिलना ढकना बकना बकना, तो सिर्फ हम समझेंगे, तू तो खाली छाप लेगा। तो 2 क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है। और आगे फिर